जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 30 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 30 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 मार्च के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 मार्च के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मार्च के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस के इंक्रीज़ होने का वेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे ये इंसान अपने फाइनेंसेस को बढ़ते हुए देख रहा है। या तो इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, या तो ये कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं जिसमें ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। अगर ये टीनेजर हैं तो मुझे लगता है कि इनकी एज काफ़ी कम है, तो हो सकता है इनकी जॉब लगी हो एंड ये पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड देन ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखना चाहते हैं। मतलब मेन चीज़ ये है कि फोकस तो आप ही हैं, आप ही के साथ खुशियाँ पाने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बेटर करने के लिए एंड आप लोगों की लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं। अब चाहे इनकी एज कुछ भी हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको या तो कहीं से पैसा मिलने वाला है, कहीं पर इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न आने वाला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रुके हुए हैं। क्योंकि इनको लगता है कि जब एक तरफ से इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा देन ये आपके पास आना चाहते हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोग सेपरेटेड हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। आप लोगों में से कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या ये है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, तो ये फ्यूचर को सोच के चल रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए देन ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि ये जानते हैं कि फाइनेंसेस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हैप्पी फैमिली के लिए। ओके, 10 नंबर का कार्ड है, इसका मतलब स्टेबिलिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें ये आप ही के साथ देखते हैं। एंड मुझे लगता है कि कभी कभी कोई पर्सन या कोई थॉट, कोई नेगेटिव चीज़ इनके माइंड को डाइवर्ट कर देती है। मतलब ये जो है, अगर प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे लग रहे हैं जैसे वो आपके पास आने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से या तो इनका माइंड इस टाइप का है जो इनको आपसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी देखिए फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने आपके पास आने के लिए सोचा लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज स्टार्ट हो गए, उसमें कोई दिक्कत आ गई तो ये फिर अटक जाते हैं। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से या तो ये किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो ये रुक जाते हैं, कोई इनके माइंड को नेगेटिव कर देता है तो ये रुक जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके लिए इनका ईगो, इनका प्राइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगता है कि जैसे कभी कभी ये अपने प्राइड को किनारे करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस चीज़ को बूस्ट कर देता है तो ये जो है अपनी प्राइड को लेके, ईगो को लेके बैठ जाते हैं एंड सोचते हैं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्या पता आप ही इनके पास पहुंच जाएं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये आपको लेके कितने ज़्यादा पजेसिव हैं। ये आपको, अगर इनको पता चल जाए कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, अगर इनको पता चल जाए कि आपकी मैरिज किसी और के साथ सेटल हो गई है, अब देखिए सबके लिए एक सा रूल अप्लाई नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप पर अपना अधिकार मानते हैं। तो जिस वजह से इनको बहुत पेन फील होगा अगर इनको पता चल जाए कि आप किसी और के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दिल में तो आपको इस तरह से रखना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि आउटसाइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं।
आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हैं। यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, देखिए आप लोगों में से कुछ लोग, पहली बात तो ये कि आप लोग या तो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं। एंड एक चीज़ मुझे ऐसी भी लग रही है जैसे आप लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, या तो आपका सपना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों एंड आप लोग किसी हायर पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में डाउट बहुत हैं, फियर बहुत हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की हो जिसमें आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, जिसकी वजह से लगता है कि या तो कोई आपको टॉन्ट करता है, कोई आपकी लेग पुलिंग करता है, आपको टीज़ करता है कि पहले तो कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं तो अब क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका मन, या तो आपका खुद का मन नेगेटिव है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि अगर या तो आप लोग इस पोस्ट पर हैं, मतलब आप लोग अथॉरिटेटिव हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप लोग किसी अगर बिज़नेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा बिज़नेस हो सकता है आपका, वैसे ये जॉब के लिए ज़्यादा होता है। या आपकी डिज़ायर है, अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं या बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसमें आपकी डिज़ायर है किसी हाई रैंक पे पहुंचने की, लेकिन मुझे लगता है कि आपका मन जो है वो आपके अगेंस्ट है, मन आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपको डाउट्स लगने लगेंगे, आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी, आप लोग इल्यूज़न करेंगे, या पास्ट में अगर कोई सक्सेस नहीं मिली थी तो उसको लेके सोचने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेटर ये है कि आप लोग डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए जो भी चीज़ें हैं। मतलब अगर आपको कोई स्टेप लेना है तो सोच समझ के स्टेप लीजिए, एंड देन रिजल्ट क्या होगा उसके लिए डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि फाइनली आप लोगों को ट्राई तो करना ही पड़ेगा चाहे आप लोग कुछ भी कर रहे हों। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यस, देखिए पहली बात तो ये है कि या तो आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, ओके, या मुझे लगता है कि आप लोगों के जेनेटिक्स से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। यस, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने के भी चांसेस हैं, ओके, या तो आपके थ्रू या फैमिली में किसी के थ्रू। एंड यस, देखिए हो सकता है कि आप लोगों की हेल्थ बहुत लंबे टाइम से स्टक चल रही है, स्टक इन द सेंस कि ना ठीक होती है, मतलब कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो यस, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए कभी कभी प्लेनेटरी दोष भी हो जाते हैं, तो वही मैंने बताया है। देखिए मेन चीज़ ये है कि जो दान धर्म होता है वो सब किया ही इसीलिए जाता है कि आपके जो भी प्लैनेट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, चाहे छोटी हेल्प हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप हेल्प करते हैं तो आप लोगों के या आपकी फैमिली में जिसके ऊपर हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। देखिए पार्टनर के साइन स्ट्रांगली हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं ऊपर। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसका इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है, अफसोस है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले हैं, आपको मैनिपुलेट किया है, आपके साथ डिप्लोमेसी करी है, मतलब आपके सामने अच्छे हैं लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। या ये मान के चलिए कि इनके अंदर जो है, देखिए ये आपको लेके इन्होंने गेम बहुत खेले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, माइंड गेम बहुत खेले हैं। एंड लगता है कि जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए कि आप किसी तरह इनकी मुट्ठी में आ जाएं, किसी तरह से आप इनके हाथों की पपेट बन जाएं, तो इस चीज़ के लिए इन्होंने कोशिशें बहुत की हैं। तो यस, ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी ये रीज़न था कि ये आपको लेके पजेसिव बहुत थे, आपको लेके इनसिक्योर बहुत थे। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये फियर भी था कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाएं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग दूसरों को अपने मतलब उनके अंदर ये टैक्ट नहीं होता है कि वो आपको बता पाएँ कि आपको कितना पसंद करते हैं, कितना लव करते हैं, लेकिन इसके बदले वो क्या करते हैं, वो ऐसे गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो इंसान और चिढ़ने लगता है। उसे लगता है कि जैसे आपका कोई एडवांटेज उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए, एंड कंट्रोल किस लिए करना था, क्योंकि आप इनसे दूर ना हो जाएं। तो यस, कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, इस चीज़ का गिल्ट बहुत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके कितना पैशन है, कितनी डिज़ायर है, कितनी इनके अंदर
कितना लव है, ये सारी चीज़ें हो सकता है इन्होंने आपको बताई ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं, एक के पार्टनर ने गलत किया है एंड एक के पार्टनर ने बताया ही नहीं है। तो यस, दोनों ही सिचुएशन में कुछ लोगों के ये पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो फाइनली आप ही से मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ फ्यूचर दिखता है, क्योंकि इनको जो है आप ही के साथ, मतलब इनको लगता है कि इनके अंदर जो नेचर में चेंजेस आए हैं, क्योंकि हो सकता है पहले ये बहुत मैनिपुलेटिव थे, माइंड गेम खेलते थे, बहुत सारी चालाकियाँ दिखाते थे आपके साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पर्सनालिटी में अब ये चेंजेस आए हैं, क्योंकि इनको गिल्ट इतना है जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चीज़ है, जो नेगेटिव नेचर है इनका, उसको द सन का मतलब क्या होता है, जो जितना भी डार्कनेस है उसको हटा देने वाला, क्योंकि सनलाइट तो आप लोग जानते ही हैं कितनी पावरफुल होती है। तो नो डाउट आपके पार्टनर का नेचर या तो चेंज हो चुका है या ये अपने आप को कम्प्लीटली बदल चुके हैं, क्योंकि फाइनली इनको पता है कि आप ही इनके पार्टनर हैं एंड आपको ये जीतना चाहते हैं। यस, यू कैन सी दिस कार्ड कि ये आपसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तब भी आपके पास ही आना चाहते हैं एंड ये आपको भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। हो सकता है इन्होंने आपकी वैल्यू की नहीं थी, क्योंकि इनको लगता था कि अगर ज़्यादा वैल्यू बता दी जाएगी तो आपको या तो प्राउड आ जाएगा या आप अपने से इनको कम समझने लगेंगे। तो यस, नो डाउट इन्होंने माइंड का बहुत यूज़ किया है, जिस चीज़ का पेन भी है इनके अंदर। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस के लिए देखेंगे वन कार्ड। ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि दोनों कार्ड्स के दो दो मतलब हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लोग की एनर्जी आई थी तो मैं दो दो ही लेके चल रही हूँ। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को किसी दूसरे का वेट करना है, किसी न्यू पार्टनर को अपनी लाइफ में आने देना है। इस पार्टनर ने अगर आपके साथ बहुत टॉक्सिसिटी करी है या आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया है तो आपको न्यू डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब न्यू लव की तलाश करनी चाहिए एंड अपने पास्ट को लेट गो कर देना चाहिए। एंड दूसरे लोगों के लिए जिनके पार्टनर टॉक्सिक नहीं थे, उनके लिए ये है कि आप लोगों ने अगर सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए अपने पार्टनर से यूनियन के लिए, मतलब कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए। एंड आप लोगों के पार्टनर ने अगर पास्ट में किसी से गलती हुई है, चाहे आपसे चाहे आपके पार्टनर से, तो उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए, मतलब पास्ट को भूल जाइए एंड आगे एक नई शुरुआत कीजिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।